नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अजमेर शहर में स्थित 100 साल पुराने राजकीय मोइनिया इस्लामिया स्कूल का नाम बदलने की चर्चाओं ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस फैसले को खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये स्कूल केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि हमारी विरासत और पहचान का हिस्सा है। इसका नाम बदलना भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा होगा। सरवर चिश्ती ने प्रशासन से अपील की है कि बिना समाज की सहमति के कोई निर्णय न लिया जाए। स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिल रहे हैं। क्या कहा सैयद सरवर चिश्ती ने? सबकी निगाहें प्रशासन के फैसले पर टिकी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए न्यूज 21 के लिए आदिल खान की इस खास रिपोर्ट में। 21 फरवरी 2026 को अजमेर के मोनिया इस्लामिया स्कूल का नाम बदल दिया गया, जबकि वक्फ की मिल्कियत है और इसका गैजेट हो चुका है। और वाकिफ की मंशा इसमें यह है कि इसको जो है रिलीजियस टीचिंग और कुरानिक टीचिंग के लिए इसको वक्फ किया गया था, जो आगे चल के सेकेंडरी स्कूल बना। आज मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उप सचिव जयपुर को, और जिसके अंडर में अजमेर में वक्फ संपत्ति आती है उनको लेटर लिखा है, और ये नहीं माने तो फिर आगे हाई कोर्ट में केस भी करेंगे। मोइनिया इस्लामिया स्कूल मोइनुद्दीन चिश्ती मोइन गरीब नवाज के नाम पे ये स्कूल का नाम रखा गया था। ये बार बार जो नाम चेंज किए जा रहे हैं, हमारी हस्तियों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो तारीख को, इतिहास को पन्नों से नहीं मिटाया जा सकता है। अजमेर का सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की बार बार कोशिश की जा रही है। प्रशासन बेचारा क्या करेगा? वो तो मूक दर्शक है, वो कुछ नहीं कर सकता है, शासन से बंधा हुआ है। अगर हम इस किस्म की कोई बात कर देते, इन्होंने तो कर दी है, हम सोच भी लें तो हम पे सोच तक पे आज हमारी केसेस लग जाते हैं। जब पहला नाम मुगल सराय का बदला इलाहाबाद औरंगाबाद का, तो मुसलमानों को उसी दिन रोड पर आके आंदोलन करना चाहिए था, संविधान के दायरे में रहते हुए, जो हमारा देश का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी इजाज़त देता है। जिस दिन पहलू खान का कत्ल हुआ, उसी दिन हमें रोड पे आके इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो एक तरीका होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का। नहीं किया। आज भी उलमा और मशाइख, बड़े बड़े नामचीन, उम्रा के नाम पे सऊदीया गए हुए हैं। कुछ भी हो जाता है, बोलते नहीं है, मुंह नहीं खोलते हैं। मिल्लत पे चाहे 50 परेशानियां गुजर जाए, ये इनकी हीन भावना है, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये एहसास कमतरी है, जो मुस्लिम शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के नाम बदले जा रहे हैं। तो तारीख रबर के मिटाने से मिटती नहीं है हिस्ट्री। ये हीन भावना है इनकी। जहाँ जहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज गई, क्रिश्चियंस गए, वो पूरी कंट्री को उन्होंने क्रिश्चियन कर दिया। हमारी 800 साल हुकूमत रही, लेकिन जब हम हटे 1857 में, तो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स नहीं थे, माइनॉरिटी में थे। और आज उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम दलालों को, उन मुस्लिम मीर जाफरों को कंडेम करने की और क्रिटिसाइज करने की हमारे समाज में और बॉयकॉट करने की ज़रूरत है, जिनको कि हीरो कह के, नेता कह के प्रोजेक्ट किया जाता है, जो बातिल कुव्वतों के, ऐसी सियासी जमातों के जो इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन हैं, कट्टरपंथी जमातें हैं, उनकी चमचागिरियाँ, चापलूसियाँ करके छोटे छोटे मफाद हासिल करते हैं। सब में पहले उनके बॉयकॉट की ज़रूरत है। आज हम कुछ बोलते हैं तो हमको कहा जाता है कि हम हेट स्पीच दे रहे हैं, हम जो है भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ दर गुस्ताखियाँ करें। यहाँ दरगाह में मंदिर होने के दो केसेस कर दें हैं, हिंदू सेना और राणा प्रताप सेना की तरफ से दरगाह में बम ब्लास्ट कर दें, इनको सब जायज़ है। हम अगर इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएं, हमारे समाज पे हो रहे जुल्म के लिए, हुर्मत कुरान के लिए, नामुज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उसके लिए तो बड़ी तकलीफ़ होती है इन्हें। और कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी टांगें खींचते हैं। या आज मुसलमानों को बेदार होना पड़ेगा, मरैल को बूस्ट करना पड़ेगा। हम इस देश के वासी हैं और सब में ज़्यादा हक हमारा है, क्योंकि मरने के बाद भी इस सरज़मीन हिंद में दफन होते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।